नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूं महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में न्याय के लिए दर दर भटक रहा एक परिवार, पुलिस अधीक्षक ने लगाई न्याय की गुहार। रीवा के गोविंदगढ़ थाना के शिवपुरवा चौक के अंतर्गत डीही गांव का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें फरियादी प्रमोद त्रिपाठी ने बताया कि अशोक त्रिपाठी, नेहा त्रिपाठी, सुरेश त्रिपाठी और सरोज त्रिपाठी के द्वारा उनकी बेटी रुचि त्रिपाठी को बीते 26 अगस्त को शाम 6 बजे जब वह अपने घर में डीही में गाय बांध रही थी तो अशोक त्रिपाठी निवासी डीही के द्वारा अश्लील बातें करते हुए पकड़ने का प्रयास किया। तभी रुचि द्वारा हो हल्ला मचाया गया तो परिजन पहुंचकर बीच बचाव किया और मामले की शिकायत शिवपुरवा चौकी में दर्ज कराई गई। घटना के 4 दिन बाद 30 अगस्त को पुनः आरोपियों द्वारा मामले की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और घर में घुसकर सामान की तोड़फोड़ की गई और मारपीट की गई, जिसका आवेदन थाना चौकी में दिया गया है, लेकिन कार्रवाई न होने से फरियादी का कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिला है। फरियादी प्रमोद त्रिपाठी और उनकी पुत्री रुचि त्रिपाठी ने क्या कहा, ये सुनते हैं। रीवा संवाददाता राजीव तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रमोद त्रिपाठी है। क्या मामला यह है कि ये 26 तारीख की शाम 6 बजे ये अशोक त्रिपाठी हमारी बच्ची से आया तो गाली रोज करके गंदी गंदी गाली देते हुए निपट गया और गंदे नीयत से आया। मैं अंदर था, मेरी पत्नी अंदर थी, पर हल्ला गुहार जब बचाई वो तो आया, हम लोग भी आए बाहर, तब तक वो फरार हो चुका था। उसके बाद गए चौकी में रिपोर्ट लिखवाए, इस तरह चौकी में रिपोर्ट लिखी गई। फिर 1-2 दिन बाद फिर से मतलब 30 तारीख की बात थी, आया रात में सारे लोग आए, चारों लोग आए और बोलने लगे कि मतलब केस को जो लिखवाई चौकी में जाके उसको वापस कर लो, तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी नीयत को नहीं जानते हो। तो हमने हल्ला गुहार मचाया, तो तोड़ फोड़ करके भाग गए। उसके बाद फिर हमने थाना गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो थाने में रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। इस तरह से हम लोग सब न्याय नहीं मिल पा रहा है और कई सालों से इससे इतना आतंक फैल चुका है कि हम लोग दहशत में जी रहे हैं। जितने लोग भी मतलब इसको सही राय देते हैं, सही बात बताते हैं, उसको भी ये झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करती है और कई लोगों को फंसा भी चुकी है। एक बार ये बंसल के केस में जेल भी जा चुकी है और इसी तरह से मतलब इसका आए दिन पैसा हो चुका कि छोटी छोटी बातों में लेकर ये लड़ाई झगड़ा करती है और आके यहाँ कार्रवाई करके मुकदमे काम करवाना चाहती है। तो इससे हम लोग यही चाहते हैं साहब, गांव में जाके गांव के लोगों से जाके सही ढंग से पूछा जाए और इसकी जांच कराई जाए ताकि हम लोग को न्याय। मेरा नाम रुचि त्रिपाठी है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि 26 तारीख को शाम 6 बजे मैं अपनी गाय बांध रही थी तो अशोक त्रिपाठी आया और बोला तुम यहाँ से नहीं निकलोगी, तुम अपनी गाय नहीं बांधोगी, आप यहाँ से नहीं निकलोगी। तो मैं बोली कि आम रास्ता दिया गया है, मैं यहाँ से निकलूँगी। बोला कि नहीं निकलूँगी। इसमें फिर इसके बीच में आया तो वो लिपटे करने लगा, मारपीट करने लगा, गंदी गालियों को उपयोग करने लगा और मैं हल्ला करने लगी, मेरे से लिपट गया, मैं हल्ला करने लगी। उसके दौरान मेरा भाई और मेरी मम्मी आई तो फिर आरोपी भाग गया। फिर उसी शाम मैं गई पुलिस चौकी में रिपोर्ट करने, FIR दर्ज करवाने, तो वहाँ उन्होंने रिपोर्ट तो बड़े हल्के मामले मतलब दर्ज किए। फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर 30 तारीख को रात 10 बजे वो और इसके अशोक त्रिपाठी और इसका बाप सुरेश त्रिपाठी और इसकी बहन नेहा त्रिपाठी और इसकी माता सरोज त्रिपाठी रात को समथिंग 10 बजे मेरे घर आए लाठी डंडा लेके, तो बोले कि तुम अपना केस वापस ले लो, नहीं तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। हम लोगों ने बोले नहीं, हम लोग आपने केस वापस नहीं लेंगे। तो बोले नहीं, तुम केस अपना वापस ले लो, नहीं तो हमको जान से मार डालेंगे और बहुत सारी धमकियाँ देने लगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपना केस वापस ले लो। फिर हमारे घर की चीज़ सामानों को तोड़ फोड़ उसने किया, सारे हमारे घर की चीज़ सामान बर्तन सब फोड़ फाड़ दिए, हर चीज़। फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम पुलिस चौकी में भी, गोविंदगढ़ में भी कि हमारी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम ये चाहते हैं कि हमको कोर्ट या SP ऑफिस में या IG ऑफिस में हमको न्याय दिलाया जाए। तो इसलिए हम लोगों ने आज SP ऑफिस में आवेदन दिया है और IG ऑफिस में भी हम लोगों ने आवेदन दिया है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाए। इसकी बहन नेहा त्रिपाठी जो है तो ये बहुत ही गलत करती है। मतलब ये इसके पास जो कि मतलब गंदी आए दिन इसका पैसा बन चुका है कि सबको लूट पाट करती, रीवा आती है और सबको लूट पाट करती रहती है और फिर पैसे की वसूली करने लोग बाग इसके घर भी जाते हैं, जो कि इसको धमकी भी दे के आते हैं कि पैसे। और इसके घर गांव में समथिंग 15 कमरे घर बने हुए हैं, तो ये क्या करके बनाती है? सर इसकी जांच की जाए। इसकी जांच नहीं होती है और अगर कोई हमारे पक्ष में बोलता भी है, सही बात भी हमारे पक्ष में कोई अगर बोलता है तो उसके ऊपर भी
कायम करती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी जांच की जाए, फिर हम लोगों पर कोई मुकदमा कायम किया जाए।